बरसगीर की तारीख में अक्सर ऐसा होता है कि बादशाह और शहजादे अपनी महबूबाओं के लिए शानदार किले और महल तामीर करते हैं। ताजमहल से नूर महल तक ऐसे मालूम होता है कि हर शाह अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मगर पाकिस्तान के शुमाल में कराकोरम पहाड़ी सिलसिले के दरमियान एक ऐसा कदीम किला भी है जिसे एक हुक्मरान ने अपनी बेटी के लिए चुना और उसके जहेज के तौर पर शहजादी के ससुराल में तामीर किया। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की ऑडियो स्टोरी और मैं हूं साद सुहेल। अगरचे इस किले की तामीर के हवाले से तारीख दानों की राय अब भी मुनकसम है। ये बात तय है कि जब हुंजा के हुक्मरान अयाशू खानदान के चौथे वली अहद शहजादा अयाशू सानी की शादी बल्तिस्तान के हुक्मरान राजा अब्दाल की बेटी शाह खातून से हुई तो शहजादी की रिहाइश के लिए उसी किले का इंतखाब हुआ। बादशाह राजा अब्दाल ने अपनी बेटी की शादी के बाद अपनी सल्तनत से माहिर कारीगरों की एक टीम जहेज के साथ वादी हुंजा रवाना की, जिन्होंने किला बल्तित की तामीर या तौसी में हिस्सा लिया। किला बल्तित की तामीर के हवाले से कई दास्तानें सीना बसीना सदियों से चली आ रही हैं और आज भी इस किले तक आने वाले सयाहों को यहाँ के मकामी लोग यही किस्से सुनाते हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि यह किला तकरीबन 700 साल पुराना है और इसकी तामीर का काम 14वीं सदी में शुरू हुआ। ताहम हालिया बरसों में होने वाले कार्बन डेटिंग तहकीक से जाहिर हुआ है कि उससे पहले भी इस मकाम पर कोई किला मौजूद था। किला बल्तित में भी बाकायदा तौर पर तिब्बती तर्ज तामीर की झलक नजर आती है। 1990 की दिहाई में इसे हुंजा के मीर खानदान की जानिब से आगा खान ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने उसकी बहाली का काम मुकम्मल करके उसे एक म्यूजियम की शक्ल दी और अब ये बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट के जेर इंतजाम है। इसे सन 2004 में यूनेस्को की आलमी विरसे की टेंटेटिव फहरिस्त में भी शामिल किया गया। बल्तिस्तान का इलाका हुंजा से दरियाए सिंध के दूसरे पार है। अगरचे दौरे जदीद में ये पूरा खित्ता पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता है, ताहम तारीखी एतबार से उसके मुख्तलिफ हिस्सों की तारीख मुख्तलिफ सकाफतों से जुड़ी है। बल्तिस्तान का तारीखी एतबार से तिब्बत से करीबी ताल्लुक रहा है और कई सौ साल कबल ये लद्दाख समेत तिब्बत का हिस्सा ही होता था। मकामी तौर पर आज भी इस इलाके को छोटा तिब्बत गर्दाना जाता है। माहिरीन बल्तित फोर्ट और तिब्बत के शहर लासा में वाक़े दलाई लामा की साबिक रिहाइश का पोटाला महल की तामीर में मुमासलत देखते हैं। अगरचे पोटाला महल 16वीं सदी में तामीर हुआ, ताहम दोनों शाही कयाम गाहों का न सिर्फ तर्ज तामीर एक तरह का है बल्कि दोनों ऊंचे पहाड़ों के दामन में एक ऊंची चोटी पर बने हुए हैं, जिससे दुश्मन के लिए उस तक पहुँचना दुश्वार हो जाता है। करीमाबाद किसी जमाने में वादी हुंजा की रियासत का दारुल हुकूमत था। हुंजा के मीर गजनफर अली खान की अहलिया रानी ऑफ हुंजा अतीका गजनफर बताती हैं कि ये किला कई सौ साल तक वादी हुंजा के हुक्मरान खानदान की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। उन्होंने बताया कि रियासत हुंजा के आखिरी हुक्मरान मीर जमाल खान की पैदाइश भी इसी किले में हुई थी। सन 1945 में उन्होंने वादी हुंजा में अपने लिए एक अलहदा रिहाइश का तामीर करवाई और इसमें मुंतकिल हो गए। ताहम खुसूसी तकारीब के लिए अब भी किला बल्तित ही इस्तेमाल होता था। ये बात साफ जाहिर है कि 3 मंजिलों पर मुश्तमिल यह किला एक साथ नहीं तामीर हुआ था और इसमें वक्त के साथ साथ इजाफा किया गया। कहा जाता है कि तामीर के वक्त उसकी सिर्फ एक मंजिल थी। रानी अतीका गजनफर भी इस बात से मुत्तफिक हैं। इस किले में कुल 62 दरवाजे और 53 कमरे हैं। इस किले की तामीर में पत्थर के अलावा दीवारों को मजीद मजबूत बनाने के लिए कीमती लकड़ी का रिवायती काम किया गया है। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, दरीचे, बरामदों के सतून और गैलरियाँ जिन पर उभरे हुए लकड़ी के नक्शो निगार मेमारों के फन का कमाल नमूना पेश करती हैं। पहली मंजिल चारों तरफ से खुली है, जबकि दूसरी मंजिल में मेहमान खाना और शाही दरबार मौजूद है, जहां हुंजा के हुक्मरान कई सालों तक अमूर मुमलिकत अंजाम देते रहे। यहाँ वो मकाम अब भी महफूज रखा गया है जहां हुक्मरान दरबार लगाते थे और इस जगह पर सयाहों को बैठने की इजाजत नहीं है। तीसरी मंजिल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हुंजा के हुक्मरानों की रिहाइश गाहें थीं। मीर ऑफ हुंजा के कमरे में एक तनूर नुमा गढ़ा पाया जाता है जहाँ बादशाह की शराब थनी रखी जाती थी। आम फरियादियों से मुलाकात वाले मकाम पर नीचे की जानिब एक सुराख आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि जब कोई शहरी बादशाह के पास फरियाद लेकर आता तो वो पहले नजराना पेश करता, जो कि इस सुराख में डाला जाता। ये अमूमन गंदम, जौ, खुबानी या दीगर अजनास की शक्ल में होता था। निचली मंजिल बुनियादी तौर पर गोदामों और ऐसे कमरों पर मुश्तमिल है जहाँ पर खाने पीने की अशिया जखीरा की जाती थी। आज यहाँ किले और इस खित्ते की तारीख से जुड़े नवादरात और मामूलात जिंदगी की अक्कासी करने वाली अशिया
रखी जाती हैं। कहा जाता है कि 18वीं सदी में जब बरतानवी फौज ने वादी हुंजा पर कब्जा करने के लिए हमला किया तो उससे कबल यहाँ के हुक्मरानों का एक रूसी जासूस से पाला पड़ा था, जिसने उन्हें एक जदीद बंदूक और एक गोली पेश की थी। ताहम जब बरतानवी फौजी अपनी बंदूक के साथ किला फतह करने पहुंचे तब भी ये बंदूक इस्तेमाल ना हुई और पुराने और रिवायती असलहे से लेस हुंजा के मुहाफिज उनका मुकाबला ना कर पाए। लिहाजा वो बंदूक आज भी अपनी असली हालत में इस किले की इस 3 मंजिला इमारत में महफूज है। दीवार पर मकामी तौर पर तैयार करदा कालीन भी मौजूद है। रिवायत के मुताबिक तहखाने को जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर मुजरिमों को सजाएं भी दी जाती थीं। हुंजा की मकामी और रिवायती मौसीकी के अलावा मकामी खाने आज भी सयाहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। किले में पुराने जमाने के मौसीकी के आलात भी महफूज हैं। मकामी तौर पर हुंजा में अब भी शादी या खुशी के मौके पर मौसीकी के ऐसे ही आलात का इस्तेमाल किया जाता है जो किले में दिखाई देते हैं। किले के बावर्ची खाने में लोहे से तैयार करदा खाने पकाने के बर्तन भी महफूज हैं। अब भी हर माह चांद की 14वीं तारीख को मुआवजे के इवज शाही दस्तरखान पर रिवायती खाने से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। किले का दौरा करने वाले सयाहों के मुताबिक अगर चांदनी रात के दौरान किले का दौरा किया जाए तो वादी हुंजा के खूबसूरत मनाजिर के अलावा सामने बुलंद और बाला पहाड़ राका पोशी नजर आता है, जो हर एक को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लोक रिवायात के मुताबिक शहजादी शाह खातून अपनी रिहाइश गाह में अपने मैके की वाज़े झलक चाहती थी, जिस वजह से बलतित किले को बाकायदा तौर पर तिब्बत की तर्ज तामीरात पर तामीर किया गया था। रानी अतीका गजनफर का कहना था कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इस महल की तामीर में बल्तिस्तान की शहजादी की कहानी जुड़ी हुई है। ताहम वो कहती हैं कि यह महल शहजादी की शादी से पहले मौजूद था और शहजादी बया करके इसी महल में आई थी। वो कहती हैं कि मुमकिन है कि उनके मुंतकिल होने के बाद शहजादी ने बल्तिस्तान के माहिरीन की मदद से महल में अपनी जरूरत की तब्दीलियां करवाई हों। इस किले में हर दौर में तामीरात और तब्दीलियां आई हैं। शेरबाज कलीम बल्तित किले के साबिक मैनेजर होने के अलावा तारीख दान भी हैं। शेरबाज कलीम का कहना था कि बल्तित किले की तामीर को शहजादी शाह खातून से मंसूब किया जाता है, जो कि अभी भी तहकीक तलब है। उनका दावा था कि साइंसी बुनियादों पर की गई तहकीक में पता चलता है कि बल्तित किले की तारीख तकरीबन 900 साल पुरानी है। वो कहते हैं कि अब शायद मामला ये हो कि हुंजा के शाही खानदान के महलों का कयाम शाह खातून से पहले उस ही मकाम पर मुख्तसर या छोटी इमारतों की सूरत में होता होगा, जिनको तिब्बत के कारीगरों ने बड़े पैमाने पर एक बड़े किले की इमारत में ढाल दिया होगा। उनका कहना था कि शाह खातून बाद में हुंजा की रानी भी बनी थी। उन्होंने बल्तित किले की खूबसूरती के लिए बहुत सी तब्दीलियां करवाई थी। इसके अलावा उन्हीं के दौर में इस्लाम की तबलीग के अलावा वस्ती एशिया से इस्माइली मुबल्लिग भी इस इलाके में आए थे। लोक रिवायात के मुताबिक बल्तिस्तान से आने वाले माहिरीन तामीरात हर सूरत में अपनी शहजादी के लिए एक आरामदेह और शानदार महल तैयार करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था और रिकॉर्ड मुद्दत में अपनी शहजादी के लिए महल तामीर करके सबको हैरान कर दिया था। इस ऑडियो स्टोरी के स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं मोहम्मद जुबैर खान, जिनका तहरीर करदा आर्टिकल पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं BBC उर्दू की वेबसाइट।